तो कल हम लोग देख रहे थे, कल जो वीडियो हम लोगों ने देखा था उसमें कि बोर्स का एटॉमिक मॉडल हम लोग डिस्कस कर रहे थे। उसमें 3 पोस्टुलेट्स था। तो उसके आधार पर यदि हम कहीं कोई एटम में एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है तो एनर्जी एक्सचेंज होने में क्या उसका प्रोसेस है और वो एटम का क्या डिस्क्रिप्शन है, थोड़ा सा उसको डिटेल में और देखेंगे हम। जैसे एनर्जी को कोई एटम है, उसको यदि एनर्जी दिया जाए तो एनर्जी देने पर यानी और क्या होगा, उसमें अवशोषण होगा और उत्सर्जन होगा, 2 क्रियाएं होंगी। ठीक है, तो अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन होगा और उसका इमिशन होगा। ठीक है, तो ये एनर्जी जो होगा रेडिएशन के रूप में होगा और इस रेडिएशन के आधार पर हम प्लैंक क्वांटम हाइपोथेसिस के आधार पर हम ये दिखा सकते हैं कि जो एनर्जी लेवल है उसका वो डिस्क्रीट होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा, डिस्क्रीट होगा। कंटिन्यूअस मीन्स कि वो सतत नहीं है, यानी वो अलग अलग, यानी कंटिन्यूअस नहीं है, इसका मतलब कि सतत नहीं है, डिस्क्रीट है। और उस पर यदि हम कोई एनर्जी एक्सचेंज कराएं, जैसे प्रकाश का विकिरण यदि कराया जाए या उस पर विकिरण कराया जाए, तो प्रकाश का विनिमय कराया जाए या उस पर कोई एनर्जी डाल रहे हैं तो वो क्या होगा, उसमें जो एनर्जी है वो छोटे छोटे बंडलों के रूप में होगा। ये बंडलों के रूप में होगा। इस बंडल को हम कहते हैं क्वांटा इसको कहते हैं, या इसको हम फोटॉन कहते हैं। उस एनर्जी की आवृत्ति यदि हम लें, यदि आवृत्ति न्यू से डिनोट किया जाए तो उस फोटॉन की जो एनर्जी होगी क्या होगी, एच न्यू होगी। ठीक है, ये एच न्यू, जहां एच जो है क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। तो ये जो है एनर्जी जो है वो छोटे छोटे बंडलों के रूप में होती है। प्लैंक क्वांटम हाइपोथेसिस ये बताता है कि ये जो एनर्जी है बंडल के रूप में है और ये जो है अवशोषित होगी, यानी एब्जॉर्प्शन होगा और उत्सर्जन होगा। तो ये एनर्जी जो होगा क्या होगा, एच न्यू के इंटीग्रल मल्टीपल होगा। एच न्यू के इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब ये हुआ कि केवल एच न्यू होगा, 2 न्यू होगा, 3 न्यू होगा या NH न्यू होगा, यानी इसके बीच में नहीं होगा। यानी 1.5 एच न्यू नहीं हो सकता है, 2.4 एच न्यू नहीं हो सकता है, 2.5 एच न्यू नहीं हो सकता है। यानी केवल और केवल एनर्जी जो होगी एच न्यू के क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यानी एक एनर्जी लेवल है तो उसका एच न्यू, दूसरा एनर्जी लेवल है तो 2 न्यू होगा, तीसरा एनर्जी लेवल है तो 3 न्यू होगा, यानी n एनर्जी लेवल है तो क्या होगा, NH न्यू होगा। यानी उसका एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, डिस्क्रीट होगा। तो ये इससे आधार पर हम कह सकते हैं, डिस्क्रीट का मतलब होता है विविक्त ऊर्जा स्तर, यानी जो एटम है उसमें जो एनर्जी का जो क्रम होगा वो कंटिन्यूअस ना होके क्या होगा, डिस्क्रीट होगा, यानी विविक्त ऊर्जा स्तर होगी, यानी डिफरेंट ऊर्जा स्तर होगा। ठीक है ना, तो इस ऊर्जा स्तरों का अलग अलग नाम दिया जा सकता है कि इस ऊर्जा स्तर का क्या क्या नाम हो सकता है। तो जो मिनिमम एनर्जी लेवल जो होगा, जो मिनिमम जिसकी एनर्जी होगी उसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट लेवल इसको कहते हैं, या ग्राउंड एनर्जी लेवल इसको हम कह सकते हैं। तो ग्राउंड एनर्जी यानी मूल ऊर्जा, जो उसकी ऊर्जा होगी उसको मूल ऊर्जा कहेंगे, यानी ग्राउंड ऊर्जा कहेंगे। और उस लेवल का नाम जो हम क्या कहेंगे, मूल ऊर्जा स्तर कहेंगे या ग्राउंड एनर्जी लेवल कहेंगे। जैसे मान लीजिए एटम है, तो एटम में क्या है, नाभिक है और इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसको कैसे समझा जा सकता है कि ग्राउंड एनर्जी लेवल जो है जो होगा उसको समझने का प्रयास किया जाए। तो नाभिक है और उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है। इसके बीच जो है आकर्षण बल, कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आकर्षण बल कार्य करेगा और इस आकर्षण बल के कारण क्या होगा, इन दोनों पर क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी वर्क करेगा। और ये पोटेंशियल एनर्जी जिस ऊर्जा स्तर की मिनिमम होगी यानी न्यूनतम होगी उसे हम क्या कहते हैं, ग्राउंड एनर्जी लेवल कहते हैं। तो ग्राउंड एनर्जी लेवल को एक बार और थोड़ा सा समझने का प्रयास किया जाए कि ग्राउंड एनर्जी लेवल क्या है। ग्राउंड एनर्जी लेवल क्या है कि नाभिक यानी न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन के बीच जो आकर्षण बल लग रहा है, उस आकर्षण बल के कारण
जो स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, जो एनर्जी स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाती है, तो ये स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो मिनिमम यदि है तो उस ऊर्जा स्तर को हम क्या कहेंगे, ग्राउंड स्टेट कहेंगे या ग्राउंड एनर्जी लेवल कहेंगे। ठीक है ना। तो ग्राउंड एनर्जी लेवल को यदि हम इसे दर्शाना है तो ग्राउंड एनर्जी लेवल का मतलब हो गया कि यदि n इक्वल टू, इसमें n h न्यू है, n इक्वल टू यानी इसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। ये n जो है वो क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी है। ठीक है। तो इस n यदि इक्वल टू 1 है तो वो एनर्जी लेवल क्या होगा, ग्राउंड एनर्जी लेवल होगा। और परमाणु में यदि इसी को हम क्या कहते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर कहते हैं। ठीक है। तो ये निम्न ऊर्जा स्तर है। जैसे एग्जांपल के तौर पर यदि लिया जाए तो यदि दो एटम ले लेते हैं, जैसे सिंपलेस्ट एटम यदि हाइड्रोजन ले लिया जाए तो हाइड्रोजन के लिए जो ग्राउंड एनर्जी स्टेट की जो ऊर्जा होगी कितनी होगी, -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Z मीन्स होता है ये एटॉमिक नंबर है। ठीक है। तो ये एटॉमिक नंबर Z, तो यदि इसके आधार पर -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। उसी तरह से मरकरी के लिए ले लिया जाए, पारा के लिए, तो ये -10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो यानी मिनिमम जो एनर्जी लेवल जो होगा, यानी कह सकते हैं ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल जो होगा वो हाइड्रोजन के लिए कितना, -13.6, और Z की वैल्यू कितना होगा 1, यानी इसमें एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है 1 होता है, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। और पारा के लिए यानी मरकरी के लिए कितना हो जाएगा, -10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। तो ये ग्राउंड स्टेट, इसको हम ग्राउंड स्टेट कहेंगे। हाइड्रोजन के लिए ग्राउंड स्टेट इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा उसकी एनर्जी लेवल एनर्जी, और पारा के लिए जो एनर्जी होगी ग्राउंड स्टेट की वो क्या होगी, -10.4 होगा। ठीक है। तो इसके आधार पर हम लोग इस लेक्चर में केवल इतना देखने का प्रयास किए हैं अभी कि डिस्क्रीट एनर्जी लेवल क्या है। यानी डिस्क्रीट एनर्जी लेवल यानी कोई एटम है उसमें एनर्जी एक्सचेंज कराया जाए, तो एनर्जी जो एक्सचेंज कराएंगे उसके आधार पर उत्सर्जन और अवशोषण होगा। यानी पहले वो एटम द्वारा एनर्जी ली जाएगी और एनर्जी लेने का जो प्रोसेस है उसी को एब्जॉर्प्शन कहते हैं या अवशोषण कहते हैं, और उससे उत्सर्जन होगा। वही क्या होगा, कल हम लोग देख रहे थे कि जो एक्साइटेड स्टेट है उसमें जो एटम होगा 10⁻⁸ सेकेंड से अधिक नहीं रह सकता। तो उसके बाद से नेचुरल प्रोसेस है कि वो 10⁻⁸ सेकेंड बाद वो फिर नीचे आना ही है, यानी जिस स्टेट से गया उस स्टेट पर आना ही पड़ेगा उसको 10⁻⁸ सेकेंड बाद। तो यहाँ जब आएगा वो क्या करेगा, जो एनर्जी लिया था वो एनर्जी क्या करेगा, इमिट कर देगा। इसको हम उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है ना। तो ये जो है एनर्जी जो है वो यदि प्लैंक क्वांटम हाइपोथेसिस से इसको देखने का प्रयास किया जाए तो जो रेडिएशन है या एक्सचेंज ऑफ एनर्जी जो है वो कंटिन्यूअस नहीं होगा, यानी बंडल ऑफ एनर्जी होगा, पैकेट्स ऑफ एनर्जी होगा। इसी को पैकेट्स ऑफ एनर्जी कहते हैं, या इसी का नाम दे सकते हैं, क्वांटा नाम दे सकते हैं, जो Hν 2Hν 3Hν N4Hν NHν तक हो सकता है, यानी nth ऑर्बिट के लिए NHν होगा। ठीक है। और उसके आधार पर ये ग्राउंड स्टेट क्या होगा, यानी ग्राउंड एनर्जी लेवल क्या होगा, ग्राउंड एनर्जी क्या होगा, ये हम लोग जानने का प्रयास किए हैं। इसके बाद से फिर नेक्स्ट में हम लोग इसको और थोड़ा सा डिटेल करेंगे कि एक्साइटेड स्टेट क्या होगा और ग्राउंड स्टेट क्या होगा और इसकी एनर्जी क्या होगी, एनर्जी लेवल क्या होगा, एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होगा, ये सब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो एक्साइटेशन एनर्जी के बारे में बात करेंगे। तो एक्साइटेशन क्या है इसको जरा देखने का प्रयास करेंगे। एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होगा, एक्साइटेड एनर्जी लेवल क्या होगा, इसको थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कि कोई एटम है, उस एटम में न्यूक्लियस है और ये एनर्जी स्टेट्स है, इसको ऑर्बिट्स कहा गया है। ये n की संख्या जो होगी वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसके आधार पर ऑर्बिट्स हम लोग दिखाते हैं। तो यदि हम एनर्जी दें तो एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ग्राउंड, इसको हम बाद में अभी बताते हैं कि ग्राउंड स्टेट अभी बताए थे हम लोग, ग्राउंड स्टेट इसको थोड़ा सा डिस्कस किए थे ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड इसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। तो ये एनर्जी यदि इसको हम एटम को देंगे तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है जंप कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है अपर स्टेट में जंप कर जाएगा, ये अगले स्टेट में चला जाएगा। इसको हम कहते हैं एक्साइटेड एनर्जी स्टेट। इसको हम क्या कहेंगे, एक्साइटेड एनर्जी स्टेट।
और जितनी ऊर्जा इसको दी गई एक्साइट करने के लिए, यहां तक जाने के लिए, वो क्या है, एक्साइटेशन एनर्जी है। ठीक है, तो ये एक्साइटेशन एनर्जी क्या है कि यदि हम किसी एटम को एनर्जी प्रोवाइड कराएं, यानी रेडिएशन प्रोवाइड कराएं, और वो रेडिएशन यदि एटम को दिया जाए और एटम उस स्टेट को छोड़कर अपर एनर्जी स्टेट में चला जाए, तो उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, एक्साइटेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, ये एक्साइटेशन एनर्जी, अब जैसे देखिए इसको थोड़ा सा हम इसको दूसरे तरह से देखने का प्रयास करें। मान लीजिए कि दो एनर्जी स्टेट है, यहाँ E1 और E2 मैंने दिया है। ठीक है, तो ये दो एनर्जी स्टेट है, तो E1 है और ये E2 है, दो एनर्जी स्टेट हो गया। और यहाँ से h न्यू हमने फोटॉन एनर्जी दिया है। ये फोटॉन एनर्जी h न्यू क्या करेगा, अब ये जो एटम जो है, यदि सामान्य अवस्था में देखा जाए तो सारे एटम कहाँ होंगे, ग्राउंड स्टेट में होते हैं, यदि कोई एक्साइटेड स्टेट में नहीं होता है। कहाँ होंगे, ग्राउंड स्टेट में होंगे। तो ये एटम क्या होगा, यहां से यहां चला आएगा, ये यानी ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। जो एनर्जी इसको देंगे, यानी एनर्जी जो है E2 माइनस E1, यानी इतना एनर्जी देंगे, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट में था वो कहाँ चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। ठीक है ना, तो ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। ये एनर्जी जो है इसको हम कहते हैं एक्साइटेशन एनर्जी, इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख सकते हैं, ये एक्साइटेशन एनर्जी। ठीक है, तो इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं, इसकी यूनिट जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। इसको यदि वोल्ट में कन्वर्ट कर लिया जाए, इलेक्ट्रॉन के 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो ये वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम कहते हैं उत्तेजन विभव या एक्साइटेशन पोटेंशियल, इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये एक्साइटेशन पोटेंशियल के रूप में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्साइटेशन पोटेंशियल है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये यदि हम लें तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, यानी n इक्वल टू 2, यही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सा होगा, n इक्वल टू 2 पर होगा, और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, n इक्वल टू 3 पर होगा। तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, इसकी एनर्जी कितनी होगी, यानी इसकी एनर्जी क्या होगी, 2h न्यू होगी, इसकी एनर्जी कितनी होगी, 3h न्यू होगी। यानी यदि एनर्जी हमें देना है तो एनर्जी यदि 2h न्यू दे दें, तो क्या होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। उसी तरह से 3h न्यू दे दे तो क्या हो जाएगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो ये जो यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिले तो ये इसको हम एक्साइटेशन एनर्जी कहेंगे, और इसी को यदि वोल्ट के रूप में लें, यानी इसमें E से हम मल्टीप्लाई कर दें, E मीन्स की 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्साइटेशन पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है ना, तो एक्साइटेशन पोटेंशियल यदि हम लें तो जैसे सिंपलेस्ट एटम यदि ले लिया जाए, तो सिंपलेस्ट एटम जैसे पारा ले लिया जाए, तो पारे में जो है एक्साइटेशन एनर्जी जो है 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसी को यदि इसमें इलेक्ट्रॉन के उसमें चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 4.86 वोल्ट, 6.67 वोल्ट, 8.84 वोल्ट, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा ये एक्साइटेशन पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है ना, तो जो एनर्जी लेवल है, ये जो इसको हम क्या कहेंगे, एक्साइटेड एनर्जी लेवल कहेंगे। ये क्या है, ग्राउंड एनर्जी स्टेट है। ठीक है ना, तो और इसमें ग्राउंड एनर्जी स्टेट से एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में भेजने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे हम क्या कहेंगे, उत्तेजन ऊर्जा कहेंगे या एक्साइटेशन एनर्जी कहेंगे। ठीक है ना, तो इतना इसको देखने। इसके बाद से हम आयनाइजेशन स्टेट क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी लेवल क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, और आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। तो आयनाइजेशन स्टेट जो है, यदि मान लिया जाए कि कोई एटम है और उस एटम को यदि हम ऊर्जा प्रोवाइड कराएं, तो क्या हो कि वो एटम जो है वो न्यूक्लियस के, जैसे एटम है और इलेक्ट्रॉन है, तो यदि हम इसमें ऊर्जा प्रोवाइड कराएं तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या है, ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये बाइंडिंग है, तो ये बंधन से मुक्त हो जाए, यदि इतनी ऊर्जा दिया जाए कि ये क्या है, इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाहर चला जाए, इट मीन्स कि वो फ्री हो जाए।
यानी इस एटम से फ्री हो जाए तो दैट एनर्जी इज नोन एज द एक्साइटेशन एनर्जी। इसको हम क्या कहते हैं? एक्साइटेशन एनर्जी कहते हैं। तो यानी दूसरे शब्द में इसको कह सकते हैं कि वह मिनिमम ऊर्जा जिससे कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बंधन को मुक्त कर दे, यानी इलेक्ट्रॉन और नाभिक में जो बंधन है, जो बॉन्डिंग है, उस बॉन्डिंग से अलग कर दे, यानी उसको मुक्त कर दे, फ्री कर दे। इसको हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है ना। तो आयनाइजेशन एनर्जी यदि दो सिंपलेस्ट एटम के लिए लिया जाए तो हाइड्रोजन के लिए माइनस, जैसे देखें अब बंधन ऊर्जा से मुक्त हो जाएगा, यानी एटम क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन यदि बाहर चला गया तो एटम क्या होगा? न्यूट्रल हो जाएगा। तो हाइड्रोजन के जैसे देखें -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है इसकी ग्राउंड स्टेट की, और इसमें इतना ऐड कर दे तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। मीन्स की एटम क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है ना। उसी तरह से यदि मरकरी के लिए लीजिए तो -10.4 है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी है, एक्साइटेशन एनर्जी है। तो इसमें उसमें यदि हम इतना जोड़ दें, माइनस वाला जो ये टर्म जो है, इसमें हम इतना एनर्जी और जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा। इट मीन्स कि वो क्या होगा? न्यूट्रल हो जाएगा। यानी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो है क्या होगा? फ्री हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बंधन क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे। ये कह सकते हैं कि बाइंडिंग जो एनर्जी है वो बंधन से क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। ठीक है। तो वह ऊर्जा, उसको अब जैसे हम उसको डिफाइन करना चाहते हैं, तो वह मिनिमम एनर्जी जिससे वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर चला जाए, न्यूक्लियस के आकर्षण जो बल है उस आकर्षण बल से बाहर चला जाए, उस मिनिमम एनर्जी को क्या कहते हैं? हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी इसको कहेंगे। ठीक है ना। तो आयनाइजेशन, अब जो जिस ऊर्जा पर वो रहेगा, जो स्तर पर रहेगा, उसको हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन स्टेट कहते हैं। और इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जगह पर यदि हम इसको वोल्टेज के रूप में लिखें, वोल्ट के रूप में लिखें, तो इसको हम क्या कहेंगे? आयनाइजेशन पोटेंशियल कहेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम एनर्जी लेवल डायग्राम को इसको दिखाना चाह रहे हैं। जैसे आप मरकरी ले लीजिए, तो मरकरी का जो आयनाइजेशन एनर्जी स्टेट है, वो आयनाइजेशन एनर्जी स्टेट कितना है? 10.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना। तो 10.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जैसे देखें इसमें एनर्जी, ये जो है ये ग्राउंड स्टेट है, जहां एनर्जी क्या है? 0 है। इसके बाद से क्या है? 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है। इसके बाद से 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसके बाद से 8.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और लास्ट जो है, लास्ट इसका जो एक्साइटेशन जो कह सकते हैं, लास्ट एक्साइटेड स्टेट जो है, इसी को आयनाइजेशन एनर्जी स्टेट कहते हैं। तो ये क्या है? ये 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो यदि हम इतना एनर्जी दे दें, यदि एटम को यहां से इतना एनर्जी हम दे दें, तो ये क्या होगा? यदि एटम जो है इतना एनर्जी हम देते हैं, तो एटम क्या है? ये ग्राउंड स्टेट से कहां हो जाएगा? बाहर चला जाएगा। एटम जो है उसके न्यूक्लियस से फ्री हो जाएगा। तो ये जो है इसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। ये एटम क्या होगा? आयनाइज हो जाएगा। यानी एटम आयनाइज होने का मतलब क्या हो गया? कि वहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? फ्री हो गया। इलेक्ट्रॉन वहां से निकल गया। अब जैसे देखें, यदि इतना एनर्जी दे दें तो एटम क्या होगा? इस स्टेट से क्या हम चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा। इन मूल ऊर्जा स्तर जो है, ग्राउंड स्टेट है, इस ग्राउंड स्टेट से कहा चला जाएगा? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इसको कह सकते हैं, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। उसी तरह से यदि इतना एनर्जी दे दें, 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दें, तो क्या चला जाएगा? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। उसी तरह से यहां यदि हम एनर्जी दे दें 8.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दें, तो एटम कहां चला जाएगा? यानी इलेक्ट्रॉन कहां जंप करके चला जाएगा? इस कह सकते हैं थर्ड एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। ठीक है। तो ये जो है यहाँ एटम जो है, इसको हम क्या कहते हैं? ये 1, 2, 3 जो है, ये 3 ट्रांजिशन दिखाएगा। ट्रांजिशन मीन संक्रमण, यानी इलेक्ट्रॉन एक स्तर से दूसरे स्तर में जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन या परमाणु भी कह सकते हैं, एटम भी कह सकते हैं। एटम क्या हुआ? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट या सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में क्या है? एटम इलेक्ट्रॉन जंप किया, तो यानी एटम क्या होगा? एक्साइटेड स्टेट में होगा। ठीक है। तो इसको हम ट्रांजिशन कहते हैं। तो ट्रांजिशन जैसे इसको हमें दिखाना है, तो ट्रांजिशन 0 to 1,
उसी तरह से क्या कहेंगे, यानी जीरो मीन्स ग्राउंड स्टेट। उसी तरह से क्या कहेंगे, ट्रांजिशन 0 to 2। उसी तरह से हम क्या कहेंगे, ट्रांजिशन 0 to 3। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन हो गया। 3 तरह के ट्रांजिशन ये दिखाए गए हैं इसमें, 1 2 3, 3 ट्रांजिशन हो गया। इसको हम ट्रांजिशन कहते हैं। अब जैसे एटम एक ट्रांजिशन है, ये ग्राउंड स्टेट से अपर एनर्जी स्टेट में जा रहा है, एक्साइटेड स्टेट एनर्जी स्टेट में जा रहा है। ये क्या है, एब्जॉर्प्शन के लिए दिखाया गया। एटम को एनर्जी दे रहे हैं तो क्या है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है। यदि यही एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आए तो इसको भी हम ट्रांजिशन कहेंगे। ठीक है ना, तो ये जो ट्रांजिशन होगा एब्जॉर्प्शन का ट्रांजिशन होगा, और ऊपर से नीचे आए, जैसे मान लीजिए कि यहां से यहां आ रहा है, या यहां से यहां आ रहा है, या यहां से यहां आ रहा है, यहां से यहां आ रहा है, तो ये क्या है, ये इमिशन का ट्रांजिशन है। इमिशन यानी इमिशन जंप फ्रॉम 3 to 0, 2 to 0, 1 to 0। ठीक है ना, तो ये इमिशन का कर सकते हैं कि इमिशन का ट्रांजिशन है, और ये क्या है, एब्जॉर्प्शन का ट्रांजिशन है। यानी अवशोषण हो रहा है तो अपर ट्रांजिशन दिखाया जाएगा, और यदि इमिशन हो रहा है तो लोअर ट्रांजिशन दिखाया जाएगा, यानी अपर से नीचे की तरफ दिखाया जाएगा। तो हम लोग यहाँ देखने का प्रयास किए कि एक्साइटेशन एनर्जी क्या है, एक्साइटेड स्टेट क्या है, ठीक है, एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या है, फिर आयनाइजेशन एनर्जी स्टेट क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी स्टेट और आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, हाइड्रोजन के लिए क्या होगा, मरकरी के लिए क्या होगा। फिर उसके बाद से ये एनर्जी लेवल डायग्राम समझने का प्रयास किया गया कि एनर्जी लेवल डायग्राम क्या है, आयनाइजेशन स्टेट क्या है, जहां से इलेक्ट्रॉन जो है एटम के न्यूक्लियस के बंधन से मुक्त हो जाता है, यानी कह सकते हैं कि वो फ्री हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन यदि फ्री हो जाए तो एटम क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। तो ये आयनाइजेशन स्टेट है, इसको एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। ये क्या है, ग्राउंड स्टेट है। तो ये जो है डायग्राम जो है एनर्जी लेवल डायग्राम जो है, यानी ग्राउंड स्टेट होगा, फिर एक्साइटेड स्टेट होगा, फिर आयनाइजेशन स्टेट होगा। ये जो एटम का जो जंप करने का, यानी इलेक्ट्रॉन का जो जंप करने का, एटम एक्साइटेड स्टेट में ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जो जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के जो जंप करने का प्रोसेस है, ग्राउंड से एक्साइटेड में जाएगा तो इसको एब्जॉर्प्शन रेडी ट्रांजिशन कहते हैं, और ऊपर से नीचे आएगा तो इसको हम क्या कहेंगे, इमिशन ट्रांजिशन कहेंगे। ठीक है ना, तो इतना इसको समझने का प्रयास करें, और इसको थोड़ा सा आप लोग भी समझने का, नोट से समझने का प्रयास करेंगे तो शायद समझ में आ जाएगा, और इस न समझ में आए तो इसको बताने का प्रयास करें कि कहाँ नहीं समझ में आए।